हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आत्म प्रकाश तिवारी गगन तिवारी। अभी हाल ही में मेरा CSIR नेट विद ऑल इंडिया रैंक 48 क्वालिफाई हुआ है केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा नेट निकला है या मैं वाह वाह लूटना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है। ऐसे बहुत सारे लोग जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बार एग्ज़ाम देते हैं, दो बार एग्ज़ाम देते हैं, उनका नहीं क्वालिफाई होता है, इसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। और वैसे भी मैं जब अपनी CSI नेट की तैयारी कर रहा था, मतलब केमिस्ट्री के लिए, तभी मैंने सोचा अगर मेरा नेट निकला तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मेरा नेट एक बार में नहीं निकला है और मैंने काफ़ी संघर्ष के बाद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ये बात शेयर करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे और उसी से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली हमने अपनी BSc GSPG कॉलेज सुल्तानपुर से स्टार्ट की थी और यहाँ BSc कंप्लीट होने के बाद MSc के लिए इलाहाबाद रवाना हो गया। वहाँ फर्स्ट सेम में पहुँचने के बाद हमने अपने CSIR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली जब आप MSc के लिए इलाहाबाद जाएंगे और ड्यूरिंग MSc वहाँ आपको सिर्फ माहौल नेट 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 का मिलेगा। जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं MSc फर्स्ट सेम में या MSc में, वो लोग उन लोगों का एक ही टारगेट होता है, किसी तरह मेरा CSIR नेट निकलना चाहिए। क्योंकि वैसे भी अगर आप MSc करते हैं आपका नेट नहीं निकलता तो अजीब सा लगता है। तो हम लोगों का एक ग्रुप था, 5-6 लोग थे, MSc फर्स्ट सेम में थे। अच्छे से पढ़ाई की हम लोगों ने, फर्स्ट सेम क्वालिफाई हुआ। फर्स्ट सेम मतलब फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया। मेरे आए थे उस टाइम 93% मार्क MSc फर्स्ट सेम में, नेट में नहीं। तो इसके बाद हम लोग CSIR के फॉर्म भरे, एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम सेंटर था बनारस। हम लोग गए, सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया। पहली बार सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया और किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी का भी क्वालिफाई नहीं हुआ फर्स्ट सेम में। और उस टाइम मेरे आए थे 22 मार्क्स, 22 नंबर आउट ऑफ 200 केमिस्ट्री में। नेट का एग्ज़ाम जब पहली बार देने गए थे, नंबर देख के हंसी भी आ रही थी, बट हंसी भी आ रही थी और अजीब सा लग रहा था यार। फिर नंबर देखने के बाद ऐसा लग रहा था यार नेट लगता है हमारे बस में नहीं है, ये सब छोड़ ही देते हैं, अपना MSc अच्छे से करते हैं, इसके बाद B.Ed वेड कर लेंगे, कहानी ख़त्म। बट जो टीचर्स वहाँ हम लोग पढ़ाने वाले थे, मतलब सब असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो उन लोगों को देख कर लगता था यार नहीं, अगर ये लोग मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो तमाम चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। जो टीचर से वगैरह वो लोग भी हम लोगों को मोटिवेट करते थे। इसके बाद फिर हम लोग MSc सेकेंड सेमेस्टर में पहुँचे। MSc सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसमें भी काफ़ी अच्छी मार्क्स आए, एटलीस्ट लगभग यही 93% मार्क्स थे। इसके बाद फिर CSIR नेट का हम लोग फॉर्म भरे। हम लोग का एक ग्रुप था, 7-8 लोग थे, सब लोग भरे। इसके बाद हम लोगों का सेंटर इस बार इलाहाबाद सभी लोगों ने डाला। इलाहाबाद में एग्ज़ाम हुआ। इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। 5-6 लोग थे, मतलब हाँ 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें से 2 लोगों का डायरेक्ट CSIR JRF क्वालिफाई हो गया, अभिषेक यादव, प्रियांशी पांडे। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों का 4 या 5 लोगों का ग्रुप हो, उसमें से 2 का सिलेक्शन हो जाए और बाकी लोगों का सिलेक्शन ना हो, उस समय कितनी पीड़ा होती है। ये बात वही समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजरे हों, इट्स फैक्ट। बट वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, अगर उन लोगों का आज नहीं निकलता तो मेरा भी नहीं निकलता। तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुँचे। थर्ड सेमेस्टर पर उन लोगों को तो निकल चुका था, हम लोगों का नहीं निकला था। हम लोग MSc थर्ड सेमेस्टर में पहुँचे, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। फिर हम लोगों ने CSIR नेट की एग्ज़ाम दिया तीसरी बार, और तीसरी बार एग्ज़ाम देने गए। रिज़ल्ट आया, मुझे मिले 66 मार्क्स, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। अब क्या था, MSc फोर्थ सेम में पहुंच गए। सेम में पहुंचने के बाद अब लगा यार अगर इस बार नहीं निकला तो नेट नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर नेट ड्यूरिंग MSc या MSc की 1 साल के अंदर निकल जाता तो काफ़ी बेटर होता है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर MSc फोर्थ सेम में मैं अच्छे से पढ़ाई की। इसके बाद एग्ज़ाम था जून 2020, बट कोरोना ने सब कुछ चौपट कर दिया और ये एग्ज़ाम जाके हुआ नवंबर 2020 में। और नवंबर में एग्ज़ाम हुआ और पेपर काफ़ी टफ था, रियली पेपर काफ़ी टफ था और ठीक ठाक हुआ, एग्ज़ाम हुआ। बट कॉन्फिडेंस नहीं था कि हो ही जाएगा, बिकॉज पेपर तो टफ था बट नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि वो जून वाला हुआ नहीं था, तो जून दिसंबर वाला मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हो गए थे। और इसके बाद एटलीस्ट इसके बाद रिज़ल्ट आया।
रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स थे 82.5 और मैं CSIR नेट क्वालिफाई हुआ, JRF नहीं हुआ, 8 नंबर से रुक गया। बट मुझे काफ़ी खुशी हुई, एटलीस्ट नेट तो निकला, और क्योंकि काफ़ी संघर्ष के बाद नेट निकला था। तो यही रही मेरी पूरी जर्नी। अब इन सभी बातों को मैं एक लाइन में समेटता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप किसी चीज़ के लिए लगे हैं तो पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। 50% आपके हाथ में होता है, 50% ऊपर वाले के हाथ में होता है। अगर आप लगे हैं तो वो पक्का आपको 50% दे के रहेगा, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और एक्चुअली मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो जितने भी एवरेज स्टूडेंट थे मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, हार्ड वर्क बीटन टैलेंट इफ़ टैलेंट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। और दूसरी चीज़, जो कई बार एग्ज़ाम देते नहीं क्वालिफाई होता, उनके लिए कहना है कि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग लगे रहिए। थैंक्स।